आनंद दुबे, क्या मैं वही सवाल आपको इसलिए पास ऑन कर रही हूं क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन भले ही बायपोलर था, लेकिन एक बहुत छोटा सा मैसेज तो आया ना। पहला जनादेश था लोकसभा चुनाव के बाद। महाराष्ट्र उतनी ही क्रूशियल फाइट बीजेपी के लिए है और आन बान शान का भी मसला है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपके यहाँ चीफ मिनिस्टीरियल फेस उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो तय नहीं है। ओबीसी को क्लच में लेने की कोशिश, दलितों को क्लच में लेने की कोशिश, यहां तक कि मुसलमानों को क्लच में लेने की कोशिश कर रहा है महायुति गठबंधन। गरिमा जी नमस्ते। प्रणाम सर। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंशन पर एक छोटा सा मुहावरा है कि यदि गरीब की थाली में पुलाव है तो समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों में होने वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे जुमलेबाज पार्टी है जो कि जब चुनाव के दहलीज पर खड़ी है तो इनको ओबीसी याद आ रहा है, दलित समाज याद आ रहा है, मुसलमान समाज याद आ रहा है। 4-5 दिन पहले पीछे ले चलता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी मंच से कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में इसलिए जीत जाती है क्योंकि वोट जिहादी लोग इनके साथ हो जाते हैं। वोट जिहादी किसको कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों को। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज करीब करीब 38% के करीब है। पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहा है ये कह के कि जो मराठा समाज के लोग आरक्षण मांग रहे हैं उस आरक्षण को हमसे न छीन के उन्हें दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की कैपिंग है उसे तोड़ दीजिए, उनका जो हक है उन्हें दे दीजिए, लेकिन जो हमारा 27% वाला है उसमें उन्हें हिस्सा मत दीजिए। इसलिए ओबीसी समाज इनसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। मराठा समाज मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में इसलिए गुस्से में है कि हम 33% के करीब हैं। हमारे बहुत सारे लोग समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए। हमें एक विशेष आरक्षण का लाभ दिया जाए जिसके लिए केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अब आते हैं दलित समाज। अब एक मिनट यहाँ के बड़े नेता हैं शरद पवार, ये उनकी बरसों की मांग रही कि भाई क्रीमी लेयर का जो वार्षिक आय है सीमा है बढ़ जानी चाहिए, 8 लाख से 15 लाख कर दिया। ये शरद पवार मांग करते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही मांग है, होनी ही चाहिए। लेकिन नवंबर के जस्ट पहले अक्टूबर में आप ये जो लाए हैं और अभी आप ही बता रही थी कि ये प्रस्ताव सिर्फ लाए हैं, अभी केंद्र सरकार की मंजूरी मिली नहीं है। वहां क्या बहस होगी, क्या संवाद होगा पता नहीं। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन एक सेकंड अपनी बात पूरी कर ही रहा था। दलित समाज करीब करीब 10 से 11% के करीब है, जिसमें से अकेले 23% विदर्भ में है। लोकसभा 2024 के जो नतीजे आए हैं, विदर्भ में महायुति का सुपड़ा साफ हो गया है। हमारे यहां महाराष्ट्र को अगर आप देखें तो रीजन वाइज महाराष्ट्र, विदर्भ में इस समय महाविकास आघाड़ी की स्थिति महायुति से बेहतर है। यहां जो बड़े पत्रकार दो बैठे वो भली भांति जानते हैं। खास करके मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में जिस प्रकार आउटगोइंग चालू है महायुति में से और इनकमिंग हो रही है, खास करके शरद पवार साहब की पार्टी में, वो भी इनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। उसके बाद आते हैं आदिवासी सीटों पर। एक पालघर अगर छोड़ दे, एक पालघर की अपवाद अगर छोड़ दें तो बाकी समूचे महाराष्ट्र की आदिवासी सीटों पर इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि आदिवासी समाज समझ गया है कि ये केवल जुमलेबाजी करते, धोखा देते हैं। वो वादे तो करते हैं कि हम आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करते हैं, बट जमीन पर उनकी बातें वहां पहुंचती नहीं है। तो अभी आपका जो विषय है आनंद दुबे, ये बिल्कुल तस्वीर एक तरफा जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2019 में मैं सिर्फ आदिवासी और दलितों की सीटों की अगर बात करूं तो 2019 में लैंडस्लाइड एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पास थी। एग्जैक्टली आपने अभी कहा कि हमें वर्तमान में बात करनी चाहिए। इतिहास में था 2014 में एक नरेंद्र मोदी जी का ऐसा चेहरा था देश के सामने, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, हम मोदी जी को लाएंगे। लाया ना 2014 से 19 और 19 से 24 में फर्क पड़ा ना। लेकिन तो बड़ा वोट चंक है आनंद दुबे, 67% है ये। 33 से 35 ओबीसी हो गया, दलित है, आदिवासी है और मुसलमान है 12%, 67% का वोट चंक। यस, इस 67% में 7% भले इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन जो बड़ा चंक वर्ड 60% है वो इनसे नाराज है। यही तो हम कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ है और 200 का आंकड़ा यही पार करवाएगा महाविकास। अनुराग त्रिपाठी,